नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 10 मार्च 2025 को जारी आदेशानुसार जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 की कालावधि के दौरान कार्यकाल खत्म होने वाली राज्य की ग्राम पंचायतों सहित 28 फरवरी 2025 तक रिक्त हुए सरपंच व सदस्य पदों के उपचुनाव हेतु पारंपरिक पद्धति से मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम चलाए जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत आगामी बुधवार 19 मार्च को प्रभाग निहाय प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जिस पर 24 मार्च तक आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराए जा सकेंगे, जिस पर हुई सुनवाई के बाद 26 मार्च को प्रभाग निहाय अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है। विगत लंबे समय से गड़बड़ियों व अनियमितताओं के चलते कई तरह के विवादों के घेरे में रहने वाले संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय पर आखिरकार राज्य सरकार के उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग की वक्र दृष्टि पड़ गई है। ऐसे में और उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग ने मुंबई हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मारुति राव गायकवाड़ की अध्यक्षता के तहत 4 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए समिति को विभिन्न मुद्दों की जाँच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस समिति में अध्यक्ष के तौर पर रिटायर्ड जस्टिस मारुति राव गायकवाड़ सहित सदस्य के तौर पर उच्च शिक्षा सहायक संचालक शिवाजी ठोमरे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के वरिष्ठ विधि अधिकारी परवीन सैयद तथा सदस्य सचिव के तौर पर अमरावती के विभागीय उच्च शिक्षा सह संचालक केशव तुपे की नियुक्ति की गई है। अमरावती विद्यापीठ से संबंधित कई मुद्दों को लेकर जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 7 अक्टूबर 2024 के शासन निर्णय अनुसार सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था, जिसे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने समिति के कामकाज पर स्थगिति लगाई थी। ऐसे में अब राज्य सरकार ने 7 अक्टूबर 2024 के उक्त निर्णय को रद्द करते हुए संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ से संबंधित मुद्दों की जाँच करने के लिए नए सिरे से समिति का गठन किया गया है, जिसे लेकर विगत 12 फरवरी को शासनादेश जारी किया गया। भुसावल रेलवे विभाग के बुधवार के पास होली के दिन अमरावती एक्सप्रेस और एक ट्रक के बीच हुई दुर्घटना में मुंबई से हावड़ा रेल मार्ग का यातायात बाधित हुआ। साथ ही नागपुर की तरफ जाने वाली कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया। रेलवे विभाग द्वारा दुर्घटना स्थल के रेल मार्ग को दुरुस्त कर शुक्रवार 14 मार्च को दोपहर से रेल यातायात नियमित कर दिया गया, जिसके चलते अब सभी ट्रेनें बडनेरा से होकर गुजर रही है। अमरावती से मुंबई चलने वाली अंबा एक्सप्रेस भी नियमित रूप से चल रही है। शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों को लेकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रहार शिक्षक संगठन द्वारा किए गए प्रयासों की बदौलत आगामी 17 मार्च को ग्राम विकास मंत्रालय में बैठक का आयोजन किया गया है। राज्य के ग्राम विकास मंत्री जय कुमार गोरे ने 6 फरवरी को प्रहार शिक्षक संगठन द्वारा दिए गए निवेदन की दखल लेकर सोमवार को 4 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें ग्राम विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव व सभी महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष महेश ठाकरे ने दी है। जिला परिषद चुनाव की तिथि तय नहीं होने के चलते 3 साल से प्रशासक के तौर पर सीईओ द्वारा काम संभाला जा रहा है। मार्च माह में सभी का ध्यान वित्तीय बजट की तरफ रहता है। पदाधिकारी और सदस्य नहीं रहने के चलते इस बार भी जिला परिषद के वित्तीय बजट की कमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रशासक के पास रहने वाली है। वहीं वित्त व लेखा विभाग में वित्तीय बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने इस बार आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में जाकर क्षेत्र के आदिवासियों के संग होली एवं रंगोत्सव का पर्व मनाया। इस समय मेलघाट क्षेत्र के आदिवासियों के साथ पारंपरिक तरीके से होली मनाते हुए सांसद बलवंत वानखड़े ने मेलघाट के कोरगू आदिवासियों के संग उनके पारंपरिक वाद्य वृंदों की थाप पर नृत्य करते हुए सभी आदिवासी समाज बंधुओं को होली की शुभकामनाएं भी दी। कल शुक्रवार 14 मार्च को अमरावती शहर सहित जिले में चहुं ओर धुलेंडी यानी धूली वंदन का पर्व बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समय छोटे बच्चों से लेकर युवक युवती व महिलाएं एवं पुरुष एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं देते हुए बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर आपस में शुभकामनाएं देते हुए बड़ी आस्था के साथ रंगोत्सव का पर्व मनाते दिखाई दिए। गत रोज शहर के राजकमल चौक, गांधी चौक, जवाहर गेट, विलासनगर, पंचवटी, इरविन चौक सहित सभी क्षेत्रों में युवाओं सहित छोटे बच्चों और महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर यह पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया। रंगोत्सव की गत रोज सुबह से ही चहुं और अच्छी खासी धूम दिखाई दी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे व उनकी पत्नी वसुधा बोंडे ने राजापेट स्थित दरोगा प्लॉट के अपने निवास स्थान पर रंगोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस समय उनके क्रिटिकल केयर अस्पताल का पूरा स्टाफ भी रंगोत्सव में शामिल हुआ। शहर के राजापेट स्थित सीताराम बाबा मंदिर के पास बालाजी उद्यान में क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों ने अपने परिजनों के साथ बड़े उत्साह के साथ रंगोत्सव का पर्व मनाया और सभी ने एक दूसरे को रंग बिरंगी गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सर्व तमाम बांधवांना भगिनींना होळीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। होळी असा सण आहे की ज्यामध्ये सर्वजण आबाल वृद्ध गरीब श्रीमंत स्त्री पुरुष सर्वजण आनंद व्यक्त करू शकतात, आनंद घेऊ शकतात आणि ना जात पर ना पात पर सगळ्यांचा आनंद असतो 4 हात पर आणि बिलकुल आनंद आणि सगळे दुर्गुण वर्षभरातले जाळून पुन्हा नवीन उत्साहानं जीवनामध्ये सुरुवात करण्याचा हा होळी सण आणि आज भारतात अतिशय निर्दोषपणे हा होळी सण साजरा केला जातो आहे। रंगाची उधळण होते आहे आणि म्हणून सर्व भारतीयांना सर्व हिंदूंना
मनपूर्वक होळीच्या रंगबेरंगी शुभकामना. हॅपी होली, हॅपी होली. शहर के रामपुरी कैंप स्थित बजाज धर्मशाला में सिंधी सोशल ब्यूरो द्वारा सामूहिक धूलिवंदन एवं होली मिलन समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया. ब्यूरो के अध्यक्ष गिरधारी लाल बजाज व उनके बेटे पुरुषोत्तम बजाज सहित सभी पदाधिकारियों द्वारा आयोजित इस होली मिलन समारोह में सिंधी समाज बंधु बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए. इस समय सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर गुलाल लगाते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी. इसके साथ ही कंवरनगर क्षेत्र में रहने वाले सिंधी समाज बंधुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पूज्य पंचायत कंवरनगर द्वारा भी गतरोज बाबा हरदासराम सोसाइटी में सामूहिक होली मिलन कार्यक्रम का उल्लासपूर्ण आयोजन किया गया. इस अवसर पर उपस्थित समाज बंधुओं को जानकारी दी गई कि पूज्य पंचायत कंवरनगर के संविधान के अनुसार विगत 9 मार्च को हुई आम सभा में 6 अप्रैल से चुनाव कराने संबंधी निर्णय लिया गया है. अमरावती जिला वकील संघ द्वारा ग्रंथालय कक्ष में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान कानून बाबत कार्यक्रम जूनियर अधिवक्ताओं के लिए आयोजित किया गया था, जिन्हें अमरावती जिला वकील संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा मार्गदर्शन किया गया. अमरावती जिले के 503 अंतरजातीय दंपतियों के लिए खुशी की खबर है. विगत अनेक माह से बकाया रहा अनुदान जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग को प्राप्त हुआ. 2,51,50,000 रुपए अनुदान में से प्रति दंपति को 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC के अमरावती के कथित विवादास्पद प्रादेशिक अधिकारी प्रशांत पडलकर को कार्यमुक्त कर दिए जाने का समाचार है. पडलकर के तबादले की चर्चा के बीच बताया गया कि उप प्रादेशिक अधिकारी स्नेहा पिंपलकर को नया प्रादेशिक अधिकारी का प्रभार दिया गया है. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं व 12वीं के खेल कला गुणों के ग्रेस मार्क हेतु आगामी 11 अप्रैल तक ऑनलाइन रूप से जरूरी कागजात के साथ आवेदन करने की अपील की है. इस बारे में बताया गया कि आगामी 15 मई से पहले दोनों परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने हैं. अतः सभी विद्यार्थियों ने ग्रेस मार्क के लिए ऑनलाइन रूप से 11 अप्रैल तक आवेदन करना चाहिए. जलाराम सत्संग मंडल द्वारा शहर में पहली बार पधार रहे शास्त्री ईश्वर चंद्र व्यास के मुखारबिंदु से रविवार 16 अप्रैल को दोपहर 3:30 से शाम 6:30 बजे तक व रात 8:30 से रात 11 बजे तक सुंदरकांड की कथा का आयोजन किया जा रहा है. बडनेरा स्थित भक्तिधाम मंदिर में इस कथा को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. गुरु कृपा सत्संग समिति द्वारा आयोजित तीर्थ यात्रा कार्यक्रम में अमरावती के 92 श्रद्धालु अयोध्या स्थित श्री राम के धाम पहुंचे हैं, जहां पर मंगला श्री जी के मुखारबिंद से रामचरितमानस नवान पारायण का आनंद सभी श्रद्धालुओं द्वारा लिया जा रहा है. यह यात्रा विगत 24 फरवरी से प्रारंभ हुई. माहेश्वरी पंचायत व सेवा समिति द्वारा राधाकृष्ण मंदिर में होली के रंग राधाकृष्ण के संग का आयोजन होली के अवसर पर किया गया था, जहां पर एक से बढ़कर एक होली के फाग गीतों पर सभी माहेश्वरी समाज बंधु जमकर झूमे. दादी परिवार सतीधाम अग्रवाल सखी मंच ने आगामी 20 मार्च को दोपहर 4 बजे गणगौर का सामूहिक बिंदोरा निकालने का ऐलान किया है. यह गणगौर शोभा यात्रा सत्यनारायण मंदिर रंगारी गली से प्रारंभ होगी और रैली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर पहुंचेगी. धारनी में शराब पीने को लेकर हुए विवाद के चलते पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ और गुस्से में पति ने लाठी से बेरहमी से पीटते हुए पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. यह घटना 11 मार्च की आधी रात घटित हुई. पश्चात गुरुवार को तड़के पुलिस ने आरोपी पति रतन बाबू मुरले को गिरफ्तार किया है. मृतक महिला का नाम जमुना मुरले बताया गया है. होली के हुड़दंगियों पर निगरानी रखने के साथ ही पुलिस ने सड़क दुर्घटनाएं टालने के भी महत्वपूर्ण प्रयास शुक्रवार को किए, जिसके चलते अमरावती शहर में होली दुर्घटना रहित रही. तीनों फ्लाईओवर सुबह से शाम तक बंद रखने के अलावा विभिन्न जगहों पर यातायात कर्मियों ने तैनात होकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ा और उन्हें चालान थमाया. इस दौरान कुल 628 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 7 मामले ड्रंकन ड्राइव व 2 मामले ओवर स्पीड के हैं. परतवाड़ा थाना क्षेत्र के शिवार परिसर में नानी के खेत में जाते समय एक 11 वर्षीय बच्ची पर जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया. इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर परतवाड़ा पुलिस ने किशन दहीकर के खिलाफ दुष्कर्म व पोस्को की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. कल 14 मार्च को दोपहर के समय चित्रा चौक पर हाथ में चाकू लेकर नागरिकों को धमकाते हुए दहशत मचा रहे 4 युवकों को नागरिकों ने पकड़कर उनकी जमकर धुनाई की, जिन्हें बाद में पुलिस के हवाले किया गया. पकड़े गए सभी युवक रतनगंज व मसानगंज परिसर के निवासी बताए गए. 2.5 माह की गर्भवती महिला के साथ बेवजह वाद विवाद करते हुए उसके साथ मारपीट किए जाने से महिला का रक्तस्राव हुआ और पेट में पल रहे बच्चे का मिसकैरेज होने से पीड़ित महिला का गर्भपात हो गया. महिला की शिकायत के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया. यह घटना मंगरू दसगिरी थाना क्षेत्र में घटित हुई. होली के दिन फ्लाईओवर पर आवाजाही बंद रखे जाने के बावजूद शुक्रवार की दोपहर 3 बजे इरविन चौक की ओर आते समय उड़ान पुल पर एक एम्बुलेंस के साथ हादसा हो गया. गनीमत रही कि इस समय एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था. पता चला है कि एम्बुलेंस का चालक नशे में धुत था, जो हादसे के बाद मौके से भाग गया. इस मामले में कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ है. वहीं हादसे के तुरंत बाद वाहन चालक ने मौके पर पहुंचकर अपने वाहन को वहां से हटा लिया. विद्यापीठ के पास स्थित फनलैंड वाटर पार्क में गत रोज होली के पर्व पर आयोजित होली इवेंट की पार्टी के रंग में उस समय भंग पड़ गया, जब पार्टी के दौरान अच्छी सुविधाएं नहीं दिए जाने को लेकर पार्टी में शामिल कई युवकों ने पार्टी के आयोजकों के साथ हुज्जतबाजी की और यह हुज्जतबाजी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई. जिसकी सूचना मिलते ही गाड़ीनगर पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और सौम्य लाठीचार्ज करते हुए वाटर पार्क में मौजूद सभी युवक युवतियों को बाहर निकाला. इसके अलावा पास ही स्थित कस्बा लॉन में चल रहे होली इवेंट में शामिल युवाओं को भी पुलिस ने तुरंत बाहर निकालकर घर जाने कहा.
चांदू रेलवे के आठौड़ी बाजार में नगर पालिका की इमारत में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में आज सुबह 11 बजे एसी में विस्फोट होने के बाद लगी विकराल आग में कैश सहित काफी सामग्री व दस्तावेज के जलकर खाक हो जाने का अंदेशा है। जानकारी मिलते ही आधा दर्जन दमकल वाहनों ने इस आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। खपाटे विजा परिसर स्थित पारसी अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर में आज सुबह के वक्त अचानक आग लगी, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही अग्निशमन दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और इस आग पर काबू पाया गया, जिससे संभावित घटना टल गई। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत केचे अस्पताल के सामने अंकुश राउत नामक 24 वर्षीय युवक पर 3 लोगों ने धारदार हथियार से लैस होकर हमला किया और उसकी पीठ पर 3 बार तेज धारदार चाकू घोंपकर तीनों आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद अंकुश राउत को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भातकुली थाना क्षेत्र अंतर्गत हरताला गांव में होली के पर्व पर खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के चलते नितिन कलमखेड़े नामक बड़े भाई ने रोशन कलमखेड़े नामक छोटे भाई पर फावड़े से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। भातकुली पुलिस मामले की जांच कर रही है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भीमटेगड़ी के निकट बिनोड़ा परिसर में चेतन लोखंडे नामक युवक गतिमंद युवती को जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा रहा था। यह दिखते ही उक्त गतिमंद लड़की की मां ने चेतन लोखंडे का रास्ता रोका तो चेतन लोखंडे ने उक्त महिला के साथ मारपीट करते हुए उसे अपने पास का चाकू निकालकर जान से मार देने की धमकी दी और गाली गलौज करते हुए मौके से भाग गया। पुलिस चेतन लोखंडे की तलाश कर रही है। मसानगंज परिसर में गुप्ता अस्पताल के सामने से होकर गुजर रहे रेखामुल खान नामक बंगाली कारागिर का रास्ता रोककर 2 लोगों ने उन्हें चाकू का धाक दिखाया और गाली गलौज करते हुए रेखामुल खान की जेब से 1700 रुपए छीन लिए। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए कृष्णा श्रीवास सहित एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया। नमूना परिसर स्थित होटल अम्बे इन नामक लॉज पर देर रात 2:30 बजे पहुंचकर 2 लोगों ने खुद को पानी दिए जाने की मांग की और वेटरों द्वारा मना किए जाने पर लॉज की ओर जमकर पत्थर मारे, जिसे टोके जाने पर पीयूष धोटे व गोलू धोटे नामक 2 आरोपियों ने लॉज के संचालक सुमित तरडिया के साथ जमकर मारपीट की, जिससे सुमित तरडिया के 2 दांत भी टूट गए। घटना की शिकायत मिलते ही कोतवाली पुलिस के दल ने दोनों आरोपियों की तलाश करनी शुरू की। खामगांव तहसील अंतर्गत आवार गांव में होली के त्योहार पर 2 गुटों का झगड़ा बढ़ गया और गांव में दंगा हो गया। इस झगड़े फसाद में 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने का समाचार है, जिसकी जानकारी मिलते ही खुद पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे गांव में पहुंचे। वहीं पुलिस ने 18 लोगों को डिटेन किया। इथे ग्राम आवारमध्ये खामगाव ग्रामीण पोलीस अंडर इथे वाद्य वाजवण्याच्या कारणानं 2 गटांमध्ये काही काळ तणाव निर्माण झाला होता। आम्ही ताबडतोब इथे आमचे एसपी पोहोचले स्पॉटवरती, आमचे 4-5 पोलिसांचा स्टाफ पोहोचला, आरसीपी एसआरपीएफ सह पोहोचले आणि सिच्युएशन ताबडतोब 10 ते 15 मिनिटात कंट्रोलमध्ये आणली। आता सध्या शांतता आहे आणि सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आहे। किती लोकांना ताब्यात घेतलं? 20 लोकांना आम्ही ताब्यात घेतलं आहे या प्रकरणी आणि पुढील कार्यवाही चालू आहे। काही लोक जखमी पण 2 जखमी आहेत असं समजतंय आम्हाला। काय इशारा काय देईल सर लोकांना, पुन्हा काय आव्हान काय करायचं? शांततेचं आवाहन करू आम्ही, शांतता ठेवा आणि एकमेकांचा सन्मान ठेवा।